आज के इस वीडियो में बात करेंगे आपके मॉक टेस्ट नंबर 111 के आंसर की के बारे में। आंसर की आप लोग ने ऑलरेडी देख ली है पहले, लेकिन आप लोग को डाउट है या नहीं है, लेकिन आप लोग को जो अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी कमी है उसके बारे में हम बात करेंगे कि आपने जो गलत मार्क किया वो क्यों किया, क्या कारण था उसका मार्क करने का, वो सारी बातें यहाँ पर देखते हैं। सवाल देखिए इस प्रकार से, अगर आप ये सवाल गलत कर रहे हैं इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में थोड़ी सी दिक्कत है, आपने लेक्चर्स को सीरियसली किया नहीं, और किया है अगर सीरियसली तो उसको आपने अप्लाई किया नहीं। ठीक है, पेपर अब आपका टफ होगा, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, आगे और टफ होता जाएगा। तो आपको जो है अप्लाइड बेस्ड साइकोलॉजी भी धीरे धीरे आपको यहाँ पर बननी चाहिए कि आपने जो अभी तक कुत्ता बिल्ली मौसा मौसी की जो आपने कहानी सुन ली कि इनके साथ ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया है ना, इसको हम ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, लेकिन अब क्या उसको आप आम जीवन में अप्लाई कर पा रहे हैं? अब ये आपकी इस प्रकार की टेस्टिंग भी होगी। सवाल क्या बोल रहा है? अ 6 ईयर ओल्ड बॉय वाज गोइंग थ्रू कीमोथेरेपी। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा बालक जो 6 साल का था, है ना, उसके साथ क्या हो रही थी? कीमोथेरेपी हो रही थी। ही एक्सपीरियंस सेवियर नौसिया फॉलोइंग ईच सेशन। उसको क्या हुआ? नौसिया यानी मतली की, उसको जो है तेज वहां पर प्रत्येक सत्र के बाद उसने तेज मतली महसूस की। इन बिटवीन द सेशंस हिज मदर फाउंड दैट द बॉय एक्सपीरियंस नौसिया आफ्टर हैविंग हिज बाथ वेयर ही यूज्ड द सोप ऑफ ब्रांड एक्स। ठीक है, the mother found the smell of the soap similar to the medication used in the boy's chemotherapy. By the time his chemotherapy was over, the boy started showing symptoms of nausea to white attire, green wall pain, smell of any medicine, and the sight of wheelchair. Once his treatment was over, he had to visit the hospital every 15 days for his review checkup. In the first 2 review visits, he showed the symptoms of nausea, which reduced by the time he went for his sixth review visit. By his sixth visit, his nausea to the soap, white attire, ग्रीन वॉल पेन एंड व्हील चेयर डिसअपियर्ड। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक 6 वर्षीय एक बालक की कीमोथेरेपी की जा रही थी, प्रत्येक सत्र के बाद उसको जो है मतली हुई, और आपने अब तक ये पैराग्राफ पढ़ ही लिया होगा। तो चलिए अब चलते हैं इसकी आंसर के ऊपर। सवाल क्या पूछा था उसको यहाँ पर अभी हम देखते हैं। चलिए, सवाल नंबर 1 बड़ा ही आसान था। द बॉयज नोसिया फॉर ब्रांड एक्स सोप इज ड्यू टू। साबुन ब्रांड एक्स से बालक की मतली का क्या कारण था? ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग दी हुई है, क्लासिकल कंडीशनिंग दी हुई है, इंस्टिंक्ट दिया हुआ है और रिफ्लेक्स दिया हुआ है। ठीक है, साबुन ब्रांड एक्स से बालक की मतली का क्या कारण था? ये सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि उस बालक को जो मतली हुई उसके पीछे रीजन क्या था, क्यों 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 उसको मतली महसूस हुई। ठीक है, क्या उसके पीछे कारण था वो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा इसका? आंसर होगा इसका आपका सिंपली क्लासिकल कंडीशनिंग। क्या होगा इसका आंसर? क्लासिकल अनुकूलन होगा। ना ही यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग होगी, यहाँ तो कोई रीइंफोर्स नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ क्रिया प्रसूत अनुकूलन नहीं होगा। ना ही यहाँ पर कोई इंस्टिंक्ट है, कोई मूल प्रवृत्ति नहीं है। आप पैदा हुए और आपको एक साबुन एक्स के लिए आपको कोई किसी प्रकार की मूल प्रवृत्ति नहीं है आपकी। ना ही कोई रिफ्लेक्स है आपका, ना ही कोई प्रतिवर्त है। सिंपली आंसर क्या होना चाहिए इसका? इसका सिंपली आंसर है कि आपने एक स्टिमुलस देखा एक्स, उसको देखते साथ ही आपने क्या किया? एक रिस्पॉन्स एलिसिट किया, जिसको आप क्या बोलते हैं? अनुबंधित उद्दीपक, सॉरी अनुबंधित प्रतिक्रिया बोलते हैं, अनुक्रिया बोलते हैं, कंडीशन रिस्पॉन्स वहां पर आप बोलते हैं। ठीक है, तो बॉयज नोसिया फॉर ब्रांड एक्स सोप किसकी वजह से था? क्लासिकल कंडीशनिंग की वजह से था। तो यहाँ पे जो सोप था वो क्या था आपके लिए? ठीक है, सोप आपके लिए एक प्रकार से वहां पर स्टिमुलस की तरह वो काम कर रहा था। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? केवल और केवल क्लासिकल अनुकूलन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर, सही आंसर, सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, क्लासिकल कंडीशनिंग। अगर आपने बी मार्क किया है तो फटाफट 1 नंबर, गलत मार्क किया है तो -1 नंबर दे दीजिए खुद को। अब देखिए, जो एक्सप्लेन कर रहे थे वही सवाल पूछा हुआ है यहाँ पे। आपको क्या बनना चाहिए? आपको जो है थोड़ा सा द स्मेल ऑफ सोप इज रिगार्डेड एज, यानी कि साबुन की जो गंध है वो किस रूप में माना जाता है? यहाँ पर अनानुबंधित उद्दीपन के रूप में, अनानुबंधित अनुक्रिया के रूप में, अनुकूलक उद्दीपन के रूप में, या अनुकूलक अनुक्रिया के रूप में। ठीक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस के रूप में, अनकंडीशनल रिस्पांस के रूप में, कंडीशन स्टिमुलस के रूप में, अनकंडीशनल रिस्पांस के रूप में। अभी आपने हमारा एक्सप्लेनेशन सुना, आंसर आपको वहीं से मिल चुका है। क्या होगा इसका सही आंसर? द स्मेल ऑफ सोप इज रिगार्डेड एज, क्या बोलेंगे इसको हम? कंडीशन स्टिमुलस बोलेंगे, है ना, अनुकूलक उद्दीपन बोलेंगे। ठीक है, जैसा कि वहां पर क्या हो रहा था, जैसे कि वहां पे क्या थी? क्लासिकल, सॉरी कंडीशन स्टिमुलस, वहां पर क्या था? वहां पर थी आपकी घंटी, है ना। घंटी बजते साथ ही क्या हो रही थी? उसको मतली चालू हो रही थी, मतलब जो डॉग था उसका लार का स्त्राव शुरू हो गया था घंटी बजते साथ ही। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर घंटी छोड़ के क्या आ गया? साबुन आ गया, है ना, साबुन आ गया। साबुन के साथ साथ क्या होने लगा? उसको मतली आने लगी। ठीक है, तो मतली क्या थी? मतली उसकी कंडीशन स्टिमुलस था यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, कंडीशन स्टिमुलस। ठीक है, अनुकूलक उद्दीपन इसका सही उत्तर है। अगर आपने सही मार्क किया है तो आपने आपको +1 देंगे, गलत मार्क किया है तो क्या करेंगे? आप इसको शून्य की तरफ ले जाएंगे, मतलब -1 यहाँ पर आप कर देंगे। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। इस प्रकार के सवाल आपसे गलत ना करें आप, ऐसी उम्मीद की जाती है।
अगला सवाल देखिए, द बॉयज सिम्टम्स ऑफ नोसिया फॉर व्हाइट अटायर, ग्रीन वॉल पेंट, स्मेल ऑफ एनी मेडिसिन एंड द साइट ऑफ व्हील चेयर इज कॉल्ड। श्वेत वस्त्र, दीवार के हरे पेंट, किसी औषधि की गंध और व्हील चेयर के दृश्य से बालक के मतली के लक्षणों को क्या कहा जाता है? क्या कहेंगे? क्या ये स्टिमुलस जनरलाइजेशन है? क्या सामान्यकरण हो गया है उसका? क्या डिफरेंशिएशन है? क्या डिस्क्रिमिनेशन है? या फिर वहां पर वो स्टिमुलस की रिकवरी हो चुकी है? ठीक है, हमको क्या देखने मिल रहा है यहाँ पर? क्या हमको उद्दीपन सामान्यकरण देखने मिल रहा है? क्या हमको उद्दीपन विभेदीकरण देखने मिल रहा है? क्या हमको उद्दीपन भेदभाव देखने मिल रहा है? या फिर हमको वहां पर प्राप्ति रिकवरी वहां पर देखने को मिल रही है? सिंपल सिंपल किसका उदाहरण है? आपको पढ़ाया था, सिंपल सिंपल आपका ये जनरलाइजेशन का उदाहरण है। यहाँ पर क्या हो रहा है? उद्दीपन का सामान्यकरण हो रहा है। ठीक है, क्या कर लिया उसने? व्हाइट अटायर को, ग्रीन वॉल पेंट को, दवाई को, है ना, औषधि की गंध को और साइट ऑफ व्हील को, है ना, इसको क्या कर लिया उसने? वहां पर जनरलाइजेशन कर लिया किसके साथ? उस सोप एक्स के साथ, या मे बी जो कीमोथेरेपी में जो हो रहा था, यानी वहां का जो स्टिमुलस था, सेम स्टिमुलस ये, सेम स्टिमुलस वहां पर सोप, और सोप के साथ साथ क्या होने लगा? ये व्हाइट अटायर भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, और सब कुछ सेम होने लगा। तो इसका सही उत्तर क्या है यहाँ पर? उद्दीपन सामान्यकरण। ठीक है, वो जो बच्चा था 6 वर्ष का, वो विभेद नहीं कर पा रहा था इनके मध्य में। आप सोचिए 6 वर्ष का छोटा सा बच्चा है, वो क्या विभेद कर पाएगा? ठीक है, उसको सब चीजें क्या लग रही थी? जैसे ही वो श्वेत कपड़ों में, श्वेत वस्त्रों में लोगों को देखता था, उसको अगेन उस प्रकार की फीलिंग वहां पर आना स्टार्ट हो जाती थी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे उद्दीपन सामान्यकरण। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, अगर आपने सही मार्क किया है तो 1 नंबर देंगे, गलत मार्क किया है तो आप इसको -1 देंगे। अगला सवाल देखिए, द बॉय डिड नॉट फील नॉ सीटेड टू व्हाइट अटायर, ग्रीन वॉल पेंट, स्मेल ऑफ एनी मेडिसिन एंड व्हील चेयर दो ही विजिटेड द हॉस्पिटल रिफर्स टू। मतलब बाद में जब क्या करता था, वो अस्पताल में गया तो हरे पेंट को, श्वेत वस्त्रों को, किसी औषधि की गंध को और व्हील चेयर के दृश्य से मतली महसूस नहीं की। मतलब उसको वहां पर नौसिया वहां पर फील नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये सब क्या बताता है? ये फॉरगेटिंग बताता है, भूल गया होगा, छोटा सा बच्चा तो है, भूल गया होगा उसने, या फिर एक्सटिंक्शन हो गया, वहां पर विलोपन हो गया, एवर्जन हो गया, है ना, भूल गया, या फिर वहां पर पेरिसिवरेंस हो गया, दृढ़ता से वो जो है उसको भूलना चाह रहा था इसलिए भूल गया। क्या हुआ होगा यहाँ पर? यहाँ पर सिंपली आपके जो क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स लगे हुए हैं आपके, सिंपली क्या हुआ यहाँ पर? उसका एक्सटिंक्शन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? उसका विलोपन हो गया उसका यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपने क्या देखा है? आपने जनरलाइजेशन देखा है, डिस्क्रिमिनेशन देखा है, और आपने एक्सटिंक्शन देखा है, विलोपन देखा है, सब कुछ देखा है आपने हमारे साथ साथ। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर करेक्ट है आपका, एक्सटिंक्शन, विलोपन हो गया है वहां पे उस बच्चे के साथ में। ठीक है, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। ये रहा आपके सामने सवाल, हु इज द साइकोलॉजिस्ट बिहाइंड द प्रिंसिपल अप्लाइड इन दिस कंटेक्स्ट। इस संदर्भ में प्रयुक्त किए गए सिद्धांत के पीछे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? अगर आप इसको गलत कर रहे हैं तो आप साइकोलॉजी पढ़ ही नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। ठीक है, स्किनर, बंडूरा, वॉटसन या फिर पावलो, किसने बताया है इसके बारे में? क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में, है ना। कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा है? क्लासिकल कंडीशनिंग का अप्लाई किया है हमने। पहले आपको फर्स्ट सवाल में आपको उत्तर भी दिया था। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 4, IV पावलो। ठीक है, इवान पावलोव जो है रशियन साइकोलॉजिस्ट, यहाँ पे आपकी जो है यहाँ पर फिजियोलॉजिस्ट जो थे आपके, ठीक है, पावलोव जी, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने बताया है आपको इसके पीछे। ठीक है, पूरा जो थ्योरी अभी आपने देखी यहाँ पर ऊपर के 4 सवाल, पूरा इसका श्रेय किसको जाता है? आपके मिस्टर इवान पावलोव को जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर 4, इवान पावलोव। ठीक है, तो ये थे आपके 5 सवाल जो आपने इसको अटेम्प्ट किया। आप देखिए आपके कितने आए हैं? आपके -5 आए हैं, या आपके 5 आप में से 5 आए हैं, या आपके 4 आए हैं, या आपके 3 आए हैं। जो भी आपका स्कोर है आपको मुबारक, है ना। अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।